नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप वर्क में। देखिए, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका किसी न किसी बैंक में खाता है। आपको हम बता दें कि अगर आपको ये पता चले कि जो बैंक में आपका खाता है वो बैंक डूब जाए और आपका पैसा जो है वो साथ में ही डूब जाए, तो आपको कैसा लगेगा? ये जानते हैं कि आप में से हर लोगों का किसी न किसी बैंक में खाता होगा और उस बैंक में लोग कहीं ना कहीं अपने पैसों को सेविंग करके रखते हैं। कई लोगों का कई तरह का स्कीम के तहत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ रहता है और कई लोग जो है वो सेविंग अकाउंट में सेविंग के रूप में अपने पैसे को रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला और कई बार ऐसा भी न्यूज मिला कि बैंक जो है डूब गया। अब जब बैंक डूब गया तो भैया उस बैंक के जितने भी खाता धारक हैं उन सारे लोगों का पैसा भी डूब गया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के अंदर एक बैंक ऐसा है जो बिल्कुल डूबने के कगार पे है। इसीलिए हम आपको आगाह कर रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखें तो आपका ही बैंक डूबने वाला है, ये आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार कौन सा बैंक जो है वो डूबने के कगार पे है। इसके लिए आपको करना क्या है दोस्त, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका भी बैंक में खाता है और जिनके भी बैंक खाते में पैसे हैं। जो बैंक डूबने के कगार पे है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024 तक लगातार 2 वर्षों से ये बैंक घाटे में चल रहा है। समझ जाइए, 2024 के अंत तक इस बैंक में लोन बुक जो था वो था 1174.85 करोड़। कितना था? 1174.85 करोड़ 2024 में, जबकि जमा राशि 2436.38 करोड़ तक पहुंच गई थी। जमा करने का जो राशि था, उस बैंक में जो पैसा जमा हो रहा था वो था 2436.38 करोड़। इस बैंक की जमा राशि का लगभग 60% हिस्सा 1 से 3 साल की मैच्योरिटी अवधि में है। मतलब ये जो बैंक है, इस बैंक में जो भी पैसा था, जमा पैसा था, उसका 60% हिस्सा 3 साल के मैच्योरिटी अवधि के अनुसार जमा था। मतलब हम और आप जैसे लोग, कई ऐसे स्कीम होते हैं जिस स्कीम में 1 साल रखिए इतना मिलेगा, 2 साल रखिए इतना मिलेगा, 3 साल रखिए इतना मिलेगा। कहा जाए तो एफडी, फिक्स डिपॉजिट। 3 साल के अवधि के मैच्योरिटी स्कीम के तहत 60% जो हिस्सा बैंक का पैसा का था वो था 3 महीना के लिए। इसको यहाँ पे ध्यान से आप समझिए, अगर 100 रुपया बैंक के पास था तो 60 रुपया हमारे और आपके जैसे लोग जो मैच्योरिटी स्कीम के हिसाब से जमा किए थे उनका पैसा था। समझ रहे हैं? बैंक जो अपना सारा पैसा था 3/4 हिस्सा वो रियल एस्टेट में जो है वो निवेश कर दिया था। इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक के द्वारा ये बताया गया है कि भैया ये स्थिति में ये बैंक जो है अब बिल्कुल डूबने के ही कगार पे है। भैया अब जो लोग पैसा जमा किए हैं, अब बैंक के पास उनको लौटाने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो बताइए बैंक पैसा देगा कैसे उन लोगों को? और इस बैंक में बताया जा रहा है कि अधिकांश लोगों का 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का निवेश था। समझ जाइए, सभी अधिकांश लोगों का पैसा इसी के तहत निवेश था। और हम आपको पहले ही बताए कि 60% जो बैंक का पैसा था वो मैच्योरिटी निवेश पैसा था। तो 60% हिस्सा मतलब समझ रहे हैं ना। और ये बताया जा रहा है कि 50,000 से लेकर के जो भी उसमें उपभोक्ता थे उनका सारे लोगों का पैसा 50,000 से ऊपर और 5 लाख तक का निवेश था सभी लोगों का। अब ऐसे में सभी लोग ये परेशान हैं कि आखिरकार होगा तो क्या होगा।
और रिजर्व बैंक ने क्या किया है, उस बैंक पे जो है वो कार्रवाई किया है। अब समझिए कि उस बैंक का रियल एस्टेट सेक्टर में कितना निवेश था, ये आप समझिए। वित्त वर्ष 2020 में 11.4% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 35.6% हो गया। मतलब वो जो बैंक डूबने वाला था उसका रियल एस्टेट में पहले जो था 2020 में 11.14% निवेश था रियल एस्टेट में, और 2024 में जो है 35.6% हो गया। वहीं वित्त वर्ष 2024 के अंत तक इसका रियल एस्टेट एक्सपोजर 418.34 करोड़ था। समझ जाइए भैया, 418.34 करोड़ था, जिससे रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों सेगमेंट शामिल थे। इस बढ़ते एक्सपोजर ने बैंक के संपत्ति की गुणवत्ता को प्रभावित किया है, जिसका साक्ष्य बैंक के बढ़ते गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए अनुपात में देखा जा सकता है, जो मार्च 2024 तक 7.96% तक पहुंच गया। मतलब बैंक का जो एनपीए होता है वो बिल्कुल गिर गया है, और एनपीए से ही पता चलता है कि बैंक की हालत जो है वो खराब होने वाली है। मतलब बैंक की हालत कितनी खराब हो गई है, ये एनपीए से ही पता चलता है। देखिए, ये बैंक का नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। जी हाँ दोस्तों, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, जिसपे रिजर्व बैंक ने प्रतिबंध लगा दिया है। और क्या क्या प्रतिबंध लगाया है? इन प्रतिबंधों में जमाकर्ताओं द्वारा धन की निकासी पर रोक शामिल है। मतलब जो जमाकर्ता थे, जिनका पैसा जमा था बैंक में, वो अब पैसा निकाल नहीं सकते हैं, ये प्रतिबंध है। इसमें बताया जा रहा है कि ना ही उस बैंक से कोई किसी को पैसा दे सकता है, ना लोन प्रोवाइड कर सकता है अब बैंक। मतलब बैंक से पैसा निकल ही नहीं सकता है, और ना ही बैंक में पैसा जमा हो सकता है। और ये 6 महीनों के लिए रिजर्व बैंक ने लगा दिया है कि 6 महीनों तक इस बैंक का संचालन रिजर्व बैंक के ही आधार से किया जाएगा। अब ऐसे में एक सवाल तो उठता है, जब भी कोई बैंक घाटे में जाती है तो आरबीआई आकर के ये कह देती है कि फलाना बैंक ये रूल नियम को फॉलो नहीं कर रहा था, जिसके कारण बैंक पे जो है प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग बैंक में पैसा जमा किए हुए थे, जो लोग निवेश किए हुए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास रिजर्व बैंक पे ही होता है। और रिजर्व बैंक जब ये कह के पल्ला झाड़ दे कि ये फलाना बैंक जो है, इसका गतिविधि ठीक नहीं था, इसका कार्य करने का शैली ठीक नहीं था, जिसके कारण बैंक ने इस पे जो है ये एक्शन लिया है। लेकिन हम आरबीआई से सवाल करना चाहते हैं कि जो लोग उस बैंक में पैसा निवेश कर दिए, अपने जीवन की गाढ़ी कमाई शायद उस बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, उन लोगों को क्या मिलेगा? और हमें पता है लास्ट में यही जवाब मिलेगा कि वो बैंक डूब गया। अब लोगों का पैसा डूब गया, बैंक घाटे में है, पैसे कहाँ से देंगे? बाकी हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो के लिए, इसी तरह के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।